नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सब रंग में। मित्रों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें लगातार प्रयास करना पड़ता है। यदि हमने साइकिल चलाना भी सीखा या हमने बाइक चलाना या फिर हमने कार चलाने सीखे, तो भी एक बार में ही तो हम नहीं सीख जाते। लगातार हमें कोशिश करनी होती है और जब हम लगातार कोशिश करते हैं तो उसमें परफेक्शन आता जाता है। हम मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए बिना थके, बिना रुके हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। किसी ने कहा भी है ना कि मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हम कोशिश करें, इसी पर आधारित है आज का सुंदर सुवाक्य। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों, हम कोशिश करने से पीछे तब हटते हैं जब हमें अपने असीम शक्तियों पर भरोसा ही नहीं रहता। जब आप लक्ष्य की तरफ चलना शुरू करते हैं, तब लक्ष्य भी आपके तरफ आना शुरू कर देता है और आपकी जीत हो जाती है। दोस्तों, रिस्क लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रिस्क लेते हैं वह अपने सीमाओं को तोड़ देते हैं। इसी सफलता के मंत्र को याद में रखकर अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये पंक्तियाँ हमने बाल्यकाल से ही अनेक बार सुनी हैं, अनेक मंचों पर हमने ये पंक्तियाँ सुनी हैं और जब भी सुनते हैं तो बहुत उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें एक ऊर्जा भर जाती है। तो इन पंक्तियों को दोहराते रहें और कभी ना बैठने के संकल्प के साथ आगे से आगे बढ़ते रहें। लेकिन चलते रहने, प्रयास करते रहने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी हड्डियाँ मजबूत हों, हमें साथ देती रहें। यदि ये कमज़ोर हो गए तब तो फिर हमें बैठना ही पड़ता है। इसीलिए आज आपकी सेहत आपके हाथ में, हम आपकी हड्डियों को मजबूत करने की बात करेंगे और साथ ही साथ इन्हें कमज़ोर कौन सी चीज़ें कर देती हैं उस विषय पर भी बात होगी। आइए सुनते हैं हेल्थ टिप्स में। आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत सारी हड्डियां इसमें हैं, लगभग 206 हड्डियां हैं। उनको आपस में मूवमेंट उनकी हो सके इसके लिए जोड़ हैं, जिसे जॉइंट्स कहते हैं, और उसको चलाने के लिए मांसपेशियां हैं। तो ये जो है इंसान के एक फ्रेमवर्क बनाता है चेहरे का, जिसमें हमारा ब्रेन रखा हुआ, वो पूरा प्रोटेक्टेड है। आँखें हैं, हमारी पूरी की पूरी रिब्स हैं, जो हमारी अंदर बहुत सॉफ्ट टिश्यू लंग्स के रूप में, हार्ट के रूप में कार्य करता है, वो पूरा प्रोटेक्टेड है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के सारे अंग जो है बहुत प्रॉपर सुचारू रूप में काम कर सकें, इसके लिए हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है और जिसके कारण हम चल सकते हैं, हाथों से काम कर सकते हैं। किंतु ये देखने में आता है ये बोन्स की समस्याएँ, मांसपेशियों की समस्याएं, जोड़ों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। देखने में आ रहा है लगभग 20% से अधिक लोग बोन की, हड्डियों की तकलीफ़ों से ग्रसित रहते हैं और स्पेशली जब मेनोपॉज हो जाता है हमारी बहनों माताओं को 50 साल की उम्र के बाद, तो 50% से अधिक माताओं बहनों को हड्डियों की समस्याएं हो जाती हैं। जैसे आपने देखा, घुटने ख़राब हो जाते हैं, नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है, हिप रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, बैक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गर्दन का स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। ऐसे बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें 3 लेवल पे हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए। पहला तो जो आत्मा के पास 8 शक्तियाँ हैं, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। 8 शक्ति बेसिक जो अंदर की जो स्ट्रेंथ है बोन के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, वो इन्हीं से आती है। फिर हमारी टीम पॉजिटिव हो, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वृत्ति और स्मृति पॉजिटिव रहे हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। और तीसरी चीज़ है वो हमारा भोजन, जो हमारा शरीर है उसके लिए भोजन, ऐसा भोजन जिसमें प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी हो। विटामिन डी तो घर में धूप से मिलेगा या फिर विटामिन डी हमें केमिकल के रूप में हर हफ्ते में बहनों के लिए और भाइयों के लिए लगभग 15 दिन में एक बार विटामिन डी 6000 यूनिट्स हमें लेना आवश्यक है। और दूध कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। सब्जियाँ, वेजिटेबल, सलाद, फल, यह हम अच्छी मात्रा में लें। और हम 1 घंटा अगर वॉक करते हैं तो उससे हमारे जॉइंट्स भी अच्छे और बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं। और विटामिन डी का संश्लेषण अगर धूप में करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी अच्छे से कर पाती है। तो दोस्तों याद रखें, अपनी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं और लंबा जीवन पाएं। ओम शांति।
तो मित्रों, आपके हौसलों के साथ साथ आपकी हड्डियां भी बहुत मजबूत रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कहते हैं कि मैं की जगह हमारे अंदर हम की भावना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ हम है वहाँ विजय है। मैं परास्त हो सकता है, मैं निराश हो सकता है, लेकिन जहाँ हम हैं वहाँ विजय निश्चित हो जाती है, क्योंकि वहाँ सबका साथ होता है, इसीलिए विकास भी निश्चित हो जाती है। यदि हम गिरते भी हैं, टूटते भी हैं, तो बहुत सारे हाथ होते हैं हमें संभालने के लिए, हमें थामने के लिए, और इस प्रकार हमारी यात्रा बहुत सुखद और सरल हो जाती है। ऐसी सुंदर भावनाएं लेकर हमारे बीच आ रहे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। कछुए और खरगोश की कहानी आपने अवश्य पढ़ी या सुनी होगी। कैसे खरगोश को नींद लग गई और कछुआ दौड़ में जीत गया। ये बात खरगोश को बिल्कुल कचूटती रही कि मैं हार कैसे गया। तो उसने कछुए को एक बार फिर चुनौती दी कि चल अब की बार दौड़ कर दिखा, यदि अब की बार जीता तो मानेंगे कि तू सचमुच में तेज दौड़ता है। फिर से दौड़ हुई कछुआ और खरगोश की। इस बार खरगोश सोया ही नहीं, खरगोश जीत गया। सब जंगल के जानवर कहने लगे खरगोश की जय हो, खरगोश की जय हो, खरगोश विजेता बन गया। अब ये कछुए को ठीक नहीं लगा। कछुए ने सोचा कोई हिकमत लगानी चाहिए। तो कछुए ने कहा ठीक है, एक बार तू जीता, एक बार मैं जीता, अभी कोई फाइनल थोड़ी हुआ। दम हो तो एक बार फिर दौड़ कर दिखा। कछुए को खरगोश ने कहा ठीक है, फिर दौड़ते हैं। तो कछुए ने कहा कि वो जो सामने ताड़ का पेड़ लगा है वो हमारा टारगेट है, वो हमारा लक्ष्य है। जो भी पहले जाकर उस पेड़ को छू लेगा वो विजेता हो जाएगा। दौड़ शुरू हुई, दोनों एक साथ दौड़े, मगर ताड़ के पेड़ के कुछ पहले ही एक लंबी नदी बह रही थी। कछुए ने बड़ी हिकमत से काम लिया था। उसने ऐसा टारगेट चुना था कि खरगोश रुक जाए। अब खरगोश नदी के किनारे जाकर रुक गया, मगर कछुआ नदी के किनारे आया, नदी के पानी में उतरा। वो छुपुक 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 करते हुए नदी के पार जाकर उसने ताड़ के वृक्ष को छू लिया, यानी लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब दोनों ने एक साथ बैठकर ये निर्णय लिया कि जब कभी भी जमीन होगी तो खरगोश कछुए का हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चलेगा, और जब कभी पानी होगा तो कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर पानी को पार करवा देगा। दोनों साथ मिलकर चलने लगे। स्पर्धा समाप्त हो गई। जिंदगी में कंपटीशन से अधिक महत्व सामंजस्य का होता है। नमस्कार। तो मिलकर विजय पथ पर आगे बढ़ने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्पिरिचुअल इंडिया की ओर। मित्रों, ये तो हमारी संस्कृति रही है कि हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहे हैं, कभी भी अकेले नहीं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना ये तो हमारी रगों में बसी हुई है। और ऐसी ही सुंदर एक भावना दिखाई देती है एक ऐसे राज्य में जहाँ पे विविध प्रकार के लोग आते हैं और वहाँ आकर के एक हो जाते हैं, जहाँ बहुत सुंदर लंबे समुद्री तट हैं और आकाश को छूते हुए नारियल के पेड़, जहाँ 450 साल तक पुर्तगालियों का चूँकि राज्य रहा, इसीलिए वहाँ भारतीय और पुर्तगालियों का सुंदर संस्कृति का मिश्रण भी दिखाई देता है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, मैं गोवा की बात कर रहा हूँ। आइए चलते हैं गोवा की ओर। गोवा यह राज्य भारत का सबसे छोटा मगर सबसे उत्कृष्ट पर्यटन स्थलों में से एक है। पश्चिम भारत के कोंकण तट पर स्थित यह राज्य आकर्षक समुद्र तट, रोमांचित करने वाले वाटर स्पोर्ट्स, मनोरंजक कार्निवल महोत्सव, भव्य स्मारक और किले, परिभ्रमण और अद्वितीय वास्तुकला का संग्रह है। ऐसी मान्यता है कि अपने वनवास के दौरान श्री राम और सीता ने यहाँ शरण ली थी और उसी स्थान पर 1679 में मराठा सम्राट शिवाजी महाराज ने एक किला बनवाया था, जिसे अब कैबो डे रामा के नाम से जाना जाता है।
450 सालों तक पुर्तगालियों के अधीन रहे इस राज्य की 80% आबादी ईसाई है। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला पुर्तगाली और मराठा शैली का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा कोंकणी है। विभिन्न जाति और धर्मों का होकर भी यहाँ के लोग खुशी और आपसी सामंजस्य के साथ रहते हैं। अपनी प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए भी सभी बड़े त्योहारों को मिलजुल के मनाकर गोवा के रहवासी आपसी एकता और प्रेम का संदेश देते हैं। 1976 में पुणे की आदरणीय सुंदरी दीदी जी ने पणजी में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत की। 1980 में आदरणीय गुलजार दादी जी तथा कई बड़े सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में भव्य विश्व निर्माण मेला का आयोजन हुआ। इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारियां गोवा के जन जन तक ईश्वरीय ज्ञान पहुंचा रही हैं। तो गोवा से हंसते गाते पुलकित हृदय से आइए अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कहते हैं सबका भला करो, क्योंकि भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। जो भला करता है उसका भला होता ही चलता है, ये सृष्टि का नियम है। इसीलिए कहते भी हैं कि कर भला तो होगा भला। और इसी भलाई के कार्य में ब्रह्मा कुमारी संगठन लगा हुआ है, अपने लिए नहीं, औरों के भले के लिए, औरों के कल्याण के लिए, औरों को प्रकाश देने के लिए। तो ये भलाई का कार्य किस प्रकार ये संगठन कर रहा है, आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। 30 जनवरी को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में ब्रह्मा कुमारीज लंदन द्वारा ऑनलाइन लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय था सत्य और अहिंसा। इसमें ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी सिस्टर जयंती के साथ महात्मा गांधी के बड़े पौत्र तुषार गांधी एवं चरखा मूवमेंट की संस्थापिका अवनी वारिया शामिल रहीं और कार्यक्रम को संचालित किया ब्रह्मा कुमार श्रीनिधि भाई ने। And am I following that path of truth so that I do not give sorrow on any level to anyone around me? Violence is the physical extreme state, but all the subtle things that have already been spoken of. But yes, are my words harmful for another, or are my words uplifting and encouraging for another? And non-violence for me is the only sustainable way of life, if you look at it. Because many a times we make a convenient definition of non-violence being where there is no conflict. But then there is the violence of thought, there is the violence of prejudice, there is the violence of superiority. You know, many a times we consider ourselves to be better than everybody else, and we spend the whole life. You throw garbage and you want somebody else to clean. You mess it up and you want assistance to do your cleaning of your messing up. So I think doing things on your own and keeping things clean in the physical world. इतना अच्छा लगता है ना ऐसे भलाई के कार्यों को देखते हुए। सचमुच अंतर मन सुकून से भर जाता है, संतोष से भर जाता है जब हम औरों की भलाई करते हैं, औरों के लिए जीने लगते हैं, औरों को सुख देते हैं। और ऐसे ही जैसे हमने कहा ना कि लाभ होता है जब हम भला करते हैं, तो वैसे ही ये दया करने से लोग हमें याद करते रहते हैं। दया का उल्टा याद होता है। हमारी चाहना होती है ना कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। याद तभी करेंगे जब हम ऐसी मानव जाति पर दया करते चलेंगे, अपने हृदय को रहम और दया के भाव से भरते चलें, आगे से आगे बढ़ते चलें। अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, लेकिन कुछ पल औरों के लिए जीने के लिए भी निकालें। तो आज का आपका दिन बहुत सुखद हो, सुखमय हो, आनंद से परिपूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।